नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2003 में राम अवतार जग्गी की हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा मामला खुला था। 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील स्वीकार कर ली। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। हाईकोर्ट का यह निर्णय 31 मार्च 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट देता है। उस समय सेशन जज रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि चिमन सिन्हा, एजाज ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही गवाही पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से असंगत और गलत है। यह फैसला 2003 के चर्चित हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दोबारा खोला गया था। इसके बाद ही हत्याकांड में इस मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ट्रायल कोर्ट में फैसला को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय दिया। यह फैसला न्यायपालिका में समानता और निष्पक्षता के महत्व को दर्शाता है। अदालत ने एक ही साक्ष्य के आधार पर अलग अलग निर्णय को असंगत बताया। इस निर्णय से 2003 के चर्चित हत्याकांड में न्याय की उम्मीद बढ़ी है। अमित जोगी को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी 2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में सजा सुनाई गई है। साल 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई और शिकायतकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। नवंबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की अपील की तकनीकी आधार पर खारिज करने के बाद पुनः बहाल कर दिया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है। जग्गी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। यह फैसला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनाया था। अदालत के आदेश के मुताबिक जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर होना था। विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर भी 3 चार्ज लगाए गए थे और अंतिम सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना गया है।
अब उन्हें 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने की बात जो थी, प्रदेश भर में 2003 में हुए बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने अमित को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने उन्हें 3 हफ्ते के अंदर इससे पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे मामले को हाई कोर्ट ने रीओपन किया है। मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट में 11,000 पन्नों की विशेष रिपोर्ट पेश की थी। इसी विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर भी चार्ज लगाए गए थे और आज सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना गया है। मामले की सुनवाई के दौरान स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश थी। सीबीआई ने 11,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत शामिल हैं। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की 24 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें बल्टू पठान और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बने थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को कोर्ट से सजा मिली थी। मामले में 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था, लेकिन सीबीआई और शिकायतकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाई कोर्ट भेज दिया। कारोबारी राम अवतार जग्गी देश के बड़े नेता में गिने जाते थे। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे। जब विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में चले गए तो जग्गी भी उनके साथ गए। इसके बाद शुक्ल ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बनाया था। जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याजाद ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राजेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिन्हा, लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिन्हा, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार मृत, विक्रम वर्मा, जयवंत विश्वनाथ राजभर दोषी ठहराए गए थे। शोरगुल टाइम्स ने आज हाई कोर्ट के इस फैसले को अपने वीडियो में करीब से कवर किया है। आप देखें और कमेंट्स करते हुए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।